नीट विवाद अब दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के कई राज्यों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों का प्रदर्शन, उसके बाद फिर पुलिस का लाठीचार्ज, मानो ये जैसे एक आम बात हो गई है। बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों के साथ विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया था। इस दौरान राजधानी पटना में भारी बवाल हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके थे। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। मजबूरन पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार बंद के तहत पटना में राम गुलाम चौक और एग्जीबिशन रोड ओवरब्रिज के पास प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच राम गुलाम चौक के पास कुछ प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। बाद में कथित तौर पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पटना, सीतामढ़ी, सीवान और छपरा समेत कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों ने किस तरह राज्य में बवाल काटा। नीट विवाद के चलते ये हिंसा भड़की है। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस का पहला बयान सामने आया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वीडियो, ड्रोन और फोटो के माध्यम से प्रदर्शन को कवर किया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ने फोटो वीडियोग्राफी करवाया है। जो भी लोग आए थे, यहाँ के थे, बाहर के थे या किसी अन्य जिले के थे या हमारे अपने जिले के थे, सभी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से हमने करवाया हुआ है रिकॉर्ड। 2-3 अलग अलग गुट हो गए थे गांधी मैदान में, जो प्रदर्शन करने की अनुमति ली थी किसी एक गुट ने ली थी। उसके अलावा अन्य 2-3 गुट जो जेपी चौक पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे पहले और गोपालगंज मोड़ पे कर रहे थे, यहाँ से डाइवर्ट होने के बाद वो लोग गांधी मैदान पहुंचे और आपस में पत्थरबाजी करने लगे, क्योंकि तीनों जो लोग थे एक दूसरे से भिड़ गए थे। उसी क्रम में पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान ही जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव तिरंगा झंडा लेकर आंदोलन के बीच में पहुंचे। लाठीचार्ज के बाद तेज प्रताप ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। छात्र युवाओं का मांग है कि देश में जिस तरीके से नाइंसाफी हो रही है, युवा वर्ग के साथ, छात्र के साथ, महिलाओं के साथ, सभी लोगों के साथ, देश के तमाम लोग इस सरकार से अब ऊब चुकी है, अब परेशान हो चुकी है। सभी लोगों का डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कुर्सी कुमार चिपकू राम हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है मनमानी कर रही है, लाठीचार्ज करवा रहा है, पिटवा रहा है युवा नौजवान को। महिलाओं को दिल्ली में जंतर मंतर में पिटवाया गया, सभी जगह पिटवाया जा रहा है। तो हमारा भी जेजेडी का स्टैंड है। आज मैंने समर्थन दिया सभी युवा छात्र नौजवानों को। हैरानी की बात यह है कि नीट पेपर लीक के विरोध के दौरान बिहार कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हालिया झड़प के बाद कांग्रेस दफ्तर के परिसर में कई लाठियां देखी गईं। इससे साफ जाहिर है कि प्रदर्शन में कांग्रेस माहौल खराब करने से पीछे नहीं थी। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद बुलाया गया था। वामपंथी दलों से जुड़े छात्र संगठन आइसा और राष्ट्रीय युवा आंदोलन यानी कि RVEA ने बंद का आह्वान किया। पटना के अलावा शनिवार को समस्तीपुर, छपरा, सीवान और जहानाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए भाकपा माले समेत कई वामपंथी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बंद को देखते हुए राज्य भर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा है। अलग अलग हिस्सों में पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई और लगातार गश्ती अभियान चलाया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।